मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद बोलिए जय श्री राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, योगी आदित्यनाथ महाराज जी। जय जय सिया राम। आवाज लेके आवाज, जय जय सिया राम। और पीछे बैठल लोग देखे जयकारा लगावा, और सामने हमार और घर पर जे लोग बैठल बा नारा लगाओ लोग, जय जय सिया राम। इधर पीछे भी लोग हैं, आप लोग भी नारा लगाइए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हमनी के जेकरा के सुने खातिर इतना बड़ी संख्या में एजा पहुंचल बानी। कुछ ही क्षणों में वहां के भाषण हुई और वहां के मंच पर विराजमान हो गई बानी हमनी के पूज्य महाराज जी, आदरणीय जो अब मैं अपने प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय विनय बिहारी जी से आग्रह करता हूं कि अपने महाराज जी को अंगवस्त्र एवं मोमेंटे देके उन्हें सम्मानित करें। जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन हो। बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर बाबा की। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं। अच्छा, अपने प्रत्याशी भोजपुरी के महान कलाकार आदरणीय विनय बिहारी जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। श्री विनय बिहारी जिंदाबाद। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चाहे रहिए मंसूरी में, लिखिए पढ़िए कौनो भाषा, बतिये भोजपुरी में। तूफान के रफ्तार मुट्ठी में धराइल नइखे, तूफान के रफ्तार मुट्ठी में धराइल नइखे। और लौरिया जोगापट्टी के जनता केहू से डराइल नइखे। कुछो बोले से पहले एगो काम करतनी, ये भगवान रूपी जनता के हम प्रणाम करतनी। महात्मा बुद्ध के पावन धरती, नंदवंश के नगरी और नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु बाबा मत्स्येंद्र नाथ, जिनका का हमने के इजा कहले जा मच्छेंद्र बाबा, बाबा मच्छेंद्र नाथ के पावन धरती पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नतमस्तक चंदन वंदन अभिनंदन के साथ प्रणाम करते हैं।
आज हमने के लड़ाई अच्छाई और बुराई के बाद, अच्छाई और बुराई के लड़ाई में जीत केकर होके के चाहिए? अच्छाई के होके के चाहिए। जो हमारे सामने लड़ता नहीं प्रत्याशी, वहां के दलितन के जमीन 27 कट्ठा ले लेने हदे हमारा हाथ में बा। हदे लीलावती देवी दलित महिला के डरवा के धमका के, देखिए दे 21 के ही पर्चा हो और वहां का हमरा बारे में बहुत कुछ बोलता नहीं, लेकिन हमरा के कहो कि स्वाभिमानी हई जाते लियावे के नहीं खे, पानी में भैंसी हिलावे के नहीं खे। अलौरिया जोगापट्टी के जनता ये बात कैले बा क्रिया कि दोसर के लड़का खिलावे के नहीं खे। क्या कहतरी वहां के? कहतने विनय बिहारी ऐसन 100 गो विनय बिहारी के हम पाकिट में लेके घूमी ले। अरे रउआ पता नहीं खे 750 फिल्मों में गीत लिखने वाला विनय बिहारी, 22,000 गीत लिखने वाला विनय बिहारी, 3 बार लौरिया जोगापट्टी की शान बनकर विधानसभा में चिल्लाने वाला विनय बिहारी, और आप उसको कहते हैं पाकिट में रखते हैं। जो विधायक के पाकिट में रखो था वो जनता के केने राखी, जनता के काम राखी। पहला बेर चुनाव लड़नी वहां के लालटेन से, और लालटेन से हाथ जोड़ गई तो वहां चढ़ गई हाथी पर। अब हाथी से गिर गई नहीं तो चढ़ गई बनी नाव पर। 3 बेर में 3 गो पार्टी बदल ले बनी। का गारंटी बाकी जीतला के बाद वहां के ना बेच दे। ऐसा तमाम लोग से नहीं हो रहा बा, तमाम लोग से प्रार्थना बा कि अपनी आंखों में हमें बसाए रखना, अपने सीने से हमें लगाए रखना। मैं आपका दीवाना हूं, इस दीवाने को दीवाना बनाए रखना। आपकी सेवा मैंने किया है और आजीवन आपकी सेवा करूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से जोगापट्टी लौरिया में आपका बेटा विधानसभा जीत करके आपके आशीर्वाद से विधायक बना है। क्या आप चाहते हैं कि फिर चनपटिया चले जाए? आप चाहते हैं चनपटिया जाना? आप चाहते हैं महागठबंधन में जाना? अब बीच में वो बस्ता आ गई बा जन सुराज वोट कटवा पार्टी नहीं क्या वोट देवे के। लड़ाई हमारा गुड्डू सिंह में बा और लड़ाई जोगापट्टी लौरिया और गुड्डू सिंह के बीच बा, और फैसला करेगा बा कि का करेगा। निमन बानी चाहे बाउर बानी, बाकी हम ही राउर बानी नहीं के हुई का नहीं खे भाई। एगो बात बताई, एगो मेहरारू एगो मर्द से खुश नहीं खे, 4-5 गो बेटा अपना बाप से खुश नहीं थे। अभी 35 गो पंचायत हम कहां से खुश करी भाई। जौन मिली वही में दे। राउर विधायक चोर ना हो, लुटेरा ना हो, डाकू ना हो, का कहलन नचनिया बजनिया। भगवान भोले बाबा भी न चले रहन, कृष्ण भगवान भी न चले रहन। एमे जितना लोग बैठल बा के अपना भाई या बच्चा बच्ची के बियाह में नहीं के न चले बाजा के सामने। नचनिया बजनिया गीतकार लेखक को जिसने भोजपुरी को 18 देश में लहरा दिया झंडा, भोजपुरी को 0 से लेके आसमान तक पहुंचाया, उसको कहता है पाकिट में लेके घूमते हैं। हम पांच दल के लोग हैं, पांचों दल के लोगों को जितने कार्यकर्ता है हम उनके निहोरा करते हैं। सबके इज्जत के सवाल बा। 5 पांडव बानी जो हमने के ताकत बन के चुनाव लड़क बा। हम इतने जानता नहीं, बस इतने जानता नहीं कि चुनाव का मतलब होला चुन के आओ, चुनल जाओ। क्या करे के चुनल जाओ? अगर गुड्डू सिंह कोनो भी मामला में हमरा से बढ़िया होकस तो इंसाफ कर सकिले। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण, जय लौरिया। और पुनः बाबा मच्छिंद्रनाथ के धरती पर योगी आदित्यनाथ जी के पदार्पण भइल बा। नमस्कार, प्रणाम, वंदन, चंदन, अभिनंदन। ऐसे ही अपन प्यार दुलार बनाए रखी और भगवान रूपी जनता से प्रणाम करतनी।
केवल 11 तारीख के जौन वोटिंग हुई उनमें कमल के फूल 2 नंबर बाबा दूसरका बटन हाथी के नीचे बस साथी कमल के फूल के बटन दबाई और लौरिया जोगा पट्टी के प्रतिष्ठा बचे से प्रतिष्ठा के बचाई कहा कि हम बोल दले बनी क्या गुड्डू सिंह जी आप बोलते हैं 100 आदमी को पॉकेट में लेके घूमते हैं हम पगड़ी बांध लिए हैं या तो लौरिया जोगा पट्टी की जनता हमारी पगड़ी बचाएगी और नहीं तो मुंह से मुड़वा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय लौरिया, जय जनता जनार्दन। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रउआ सबन जकरा के सुने खातिर इतना बड़ी संख्या में हमनी के बीच आइल बानी हम चरण वंदन करत आपन योगी आदित्यनाथ महाराज जी के सादर आमंत्रित करतानी कि वहां के आई एक बार जोरदार नारा लगाई महाराज जी की बुलडोजर बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। माता जानकी की, माता जानकी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विधायक लौरिया और लोकप्रिय प्रत्याशी भोजपुरी के लोकप्रिय कलाकार श्री विनय बिहारी जी, विधानसभा के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी, संयोजक श्री विजय पांडे जी, जिला मंत्री कौशल किशोर पांडे जी, लौरिया नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष हम मुकेश मिश्रा जी, जिला महामंत्री जनता दल यो सुरेश गुप्ता जी, शंभू कुशवाहा जी, रूपक श्रीवास्तव जी, दीपक मिश्रा जी और भारी संख्या में उपस्थित लौरिया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी श्री विनय बिहारी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि की परंपरा से जुड़ी हुई इस पावन धरा को, जिसे अनेक ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने अपनी साधना से, अपनी सिद्धि से पवित्र किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज एक पवित्र दिन है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के नौजवानों के मन में भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना को एक नई स्वर देने के लिए जिस अमर कृति की रचना की थी, उसका ये अमर गीत बन गया वंदे मातरम।
जिसको गाते गाते भारत का नौजवान फांसी के फंदे पर झूल जाता था, लेकिन भारत की स्वाधीनता के मंत्र से कभी भी भटका नहीं। आज उस गीत को रचे हुए 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर इस गीत के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए उन सभी क्रांतिकारियों और हुतात्माओं को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए भारत की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित किया। बहनों और भाइयों, ऐसे ही समय में जब एक और अमर कीर्ति वंदे मातरम के रचयिता को हम स्मरण कर रहे हैं, और तब भोजपुरी के एक कलाकार विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भोजपुरी की मिठास कहां नहीं पहुंची है दुनिया के अंदर। दुनिया के बंजर द्वीपों को भी उपजाऊ बनाने का काम किया है हमारे भोजपुरिया लोगों ने। जहां कहीं भी भोजपुरिया संस्कृति गई, भोजपुरी संस्कृति गई, उस क्षेत्र को उपजाऊ बनाने का काम किया है। और बहनों और भाइयों, बिहार की धरती तो मैथिली और भोजपुरी छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा की भी पावन धरा है। शारदा सिन्हा को पद्म पुरस्कार मोदी जी ने ही दिया है। मोदी जी की एनडीए की सरकार ने ही दिया है। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है। अभिनंदनीय है। 65% मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा। और स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहां की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागिर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे विनम्र अपील होगी, वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है जंगल राज, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन के एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। आज बिहार में क्या नहीं है? आज बिहार में सड़क है, बिहार में बिजली है, बिहार में पानी है, बिहार में अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। आज बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजेज हैं, आज बिहार के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, नौजवानों के लिए एनआईटी, आईआईटी, एम्स, ये सब कुछ तो मेडिकल आज यहां पे आपके बिहार के अंदर है। और यह एक शुरुआत है।
पिछले 20 वर्ष आरजेडी और कांग्रेस के पापों के गड्ढों को भरने में, बिहार की अराजकता को नियंत्रित करने में, बिहार के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसको नियंत्रित करने और सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करने में लगाया। लेकिन अब इसमें एक समृद्ध बिहार की नींव को और पुख्ता करने के लिए बिहार आगे बढ़ चुका है और इसके लिए एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर आवश्यक है। बहनों और भाइयों, हम सबको भूलना नहीं चाहिए, आज जो मोदी जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर करके दिखाया भारत के अंदर, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का लाभ, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का सिलेंडर। याद करना, यही सिलेंडर कांग्रेस की सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में 50,000 रुपए में ब्लैक होता था, मोदी जी ने फ्री में दिया। 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बनाए, 3 करोड़ गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी दिए। बहनों और भाइयों, आरजेडी के लोग तो लालटेन लेकर के आते थे, केरोसिन बेच देते थे, अंधेरा होता था फिर डकैती भी डालने का काम करते थे, यही काम करते थे। अराजकता पैदा करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार था। अब याद करो, जो पशुओं का चारा खा सकते हो वे क्या आपका राशन छोड़ेंगे क्या? आपका राशन छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये लोग विकास भी रोक देंगे, गरीबों के कल्याण की योजनाओं को भी रोक देंगे और इनके द्वारा फिर से जंगल राज होगा। कांग्रेस आरजेडी के समय में बिहार के अंदर, बहनों और भाइयों, 60 से अधिक जातीय नरसंहार हुए थे। याद करिए, 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं हुई थी। ये अपहरण, व्यापारी का अपहरण, चिकित्सक का अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, बच्चों का अपहरण, बेटियों का अपहरण, ये लगातार होता था और सरकार कार्रवाई करने की बजाय अपहरणकर्ताओं के सामने नतमस्तक होकर के मध्यस्थता करने की बात करती थी। बहनों और भाइयों, ये महागठबंधन में हिम्मत नहीं कि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर सके। अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कैसे होता है? आपने देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। और यही कहने के लिए आया हूं, ये क्या एनडीए कर सकता है? ये कांग्रेस, आरजेडी और इसके जितने भी पार्टनर हैं ना, ये तो आपकी आस्था का अपमान करते हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देते हैं, खानदानी माफिया को गले से लगाते हैं। याद करिए कैसे ये लोग जो माफिया सरेआम व्यापारण का प्रण करते थे, उनको गले से लगाने का काम करते हैं। इनकी गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है, इनकी संवेदना गुंड और माफियाओं के प्रति है। बहनों और भाइयों, ये राम का विरोध करते हैं। कांग्रेस कहती है राम यही नहीं,
कृष्ण हुए ही नहीं, ये कांग्रेस कहती है। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई, बहन और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण। याद करिए, अयोध्या में राम मंदिर हुआ है, मां जानकी भी वहां पर विराजमान हुई है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण हुआ है। वहां पर रहने के लिए जो रेन बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर हुआ है। निषाद राज के नाम पर ये हमने किया है। और जहां आपको प्रसाद प्राप्त होता है ना, उसका नाम है माता सबरी रसोई। ये है सामाजिक न्याय, सबको समेटना। और अयोध्या में रामलला का मंदिर, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या आरजेडी कर पाएगी? क्या उनके सहयोगी कर पाएंगे? क्या? बहन और भाइयों, हमें याद रखना होगा, ये लोग बहकाने। आप मुझे बताओ, जब इनको सत्ता में 20 वर्ष मौका मिला, 15 वर्ष मौका मिला था, उन 15 वर्षों में इन्होंने बिहार के नौजवानों को ठगने का काम किया था। नौकरी के बहाने उनकी जमीन ही हड़प डाली थी। यही तो काम किया था। अपहरण को एक उद्योग बन चुका था। नया उद्योग नहीं लगता था, लेकिन जो उद्योग पहले से था वो तो भागता था, छोड़ करके भाग रहा था, और उद्योग यहां पे अपहरण हो गया था। बहनों और भाइयों, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपहरण का उद्योग बंद हुआ। गुंडागर्दी रोकने पर प्रभावी कदम उठाए गए। विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम हुआ है। अब नए भारत का नया बिहार। बिहार का मतलब, जब बिहार समृद्ध होता है तो भारत समृद्ध होता है। बिहार स्वर्णिम बिहार बनता है तो भारत का स्वर्ण युग आता है। और फिर से भारत के स्वर्ण युग को लाने के लिए, स्वर्णिम बिहार के लिए, हम एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में आज आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए ने आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, लोकप्रिय विधायक और भोजपुरी के एक बड़े कलाकार, देखो भोजपुरी के 2 कलाकारों को हमने भी चुनाव लड़ाया यूपी के अंदर। रवि किशन आए होंगे, रवि किशन आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो रवि किशना भी आए होंगे, वो गोरखपुर से ही सांसद हैं। मैंने अपनी सीट छोड़ करके रवि किशना को दिया, अभी तो सांसद बनो। अब देखो, रवि किशन को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल रहा है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्राप्त हो रहा है। और दिनेश लाल यादव निरुआ को आजमगढ़ से हम लोगों ने जिताया। निरुआ का गाना सुने होंगे ना? सुने हैं ना? हाँ, तो ये यूपी में हम लोग भी उनको भेजे थे। आपको भी अवसर मिला है। यहां पे योगीराज बाबा मत्स्येंद्र नाथ जी की साधना स्थली भी है। और मैं विधायक जी से कहूंगा, उस स्थान का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण करवाइए, फिर मैं भी वहां आऊंगा एक बार देखने के लिए। विनय बिहारी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, एनडीए की सरकार लाइए। बहनों और भाइयों, सुशासन की सुदृढ़ नींव में ही स्वर्णिम बिहार की परिकल्पना साकार होगी। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? सहमत है ना? तो फिर इसमें किसी वाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं, कोई विवाद में भी पड़ने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की तरह एक तक निशाना केवल और केवल कमल के फूल की तरफ ही होना है। कमल के फूल पर ही, उसी के ईवीएम के बटन को दबाना है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना?
हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा कर, जहां तक मेरी आवाज जा रही दोनों हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा इधर भी पीछे, और पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे सड़क पे भी बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। फील्ड में जगह कम पड़ गई तो वहां भी हैं खड़े। विनय बिहारी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे ना? देखो मैं इसलिए आया हूं यहां पे, जब बाबा मत्स्येंद्र नाथ की पावन साधना स्थली का ये पुनरुद्धार कराएंगे तो मैंने कहा मैं वहां पे आऊंगा, हम लोग भी सहयोग करवाएंगे उसमें। सहमत हैं सब लोग ना? जितवाएंगे ना? दोनों हाथ उठा करके मुझे आश्वस्त करिए, सभी लोग सहमत हैं ना? तो विनय बिहारी जी को भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं, इनको विजयी, कलाकार को विजयी बनाना चाहिए। कलाकार तो वास्तव में भगवान की एक अनमोल धरोहर होती है, उसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए, कला का सम्मान होना चाहिए। और वह एक कलाकार है, कलाकार अपनी कला के माध्यम से, अरे आप सौभाग्यशाली कि कलाकार होने के बावजूद इतना समय वो आपके लिए दे देते हैं, इतना समय देते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों इन्हें विजयी बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।